एक्सक्यूज मी, आपने डॉक्टर भुल्लर को कहीं देखा है? हाँ जी, देखा है जी। कहाँ पर मिलेंगे वो? आई एम डॉक्टर एस भुल्लर। आप भुल्लर हैं? हाँ जी। इस हेल्थ सेंटर के चीफ मेडिकल? हाँ जी, CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, बॉम्बे हेल्थ सेंटर। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं जी, नहीं, आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। वो मेरा मुंह ही ऐसा है जी। खैर, अब देखिए, अब बताइए। ठीक है, अब मुंह ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। आपकी जो वो है नर्स, उसने कहा था कि आप यहाँ मिलेंगे, तो मैं यहाँ आ गई। हाँ जी, ऑपरेशन के बाद मैं यहीं आकर थोड़ा सा अपना काम करता हूँ। ओके। हाँ, बैठिए। ओह थैंक यू, ये आप पहले भी कह सकते थे ना। हाँ जी, कह सकता था, पर एक्चुअली ध्यान नहीं आया। वो आपको देख के थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया। मुझे देखकर नर्वस हो गए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या है मुझ में? पता नहीं जी, शायद। एक बात बताइए, क्या हम लोगों की पहली मुलाकात हुई? बिल्कुल नहीं, इसलिए मुस्कुरा रहे थे आप। हाँ, शायद। खैर, कहिए आपको जो कहना है। क्या कहना है? जी, मैंने क्या कहना है, आप आई हैं, आप बताइए किस लिए आई हैं? एक्सक्यूज मी, आपने बुलाया था इसलिए आई हूँ मैं। मैंने बुलाया था? जी। मैंने बुलाया? ओह, आप क्या हमारे हेल्थ सेंटर में एडमिट है जी? नहीं, घूमने आई हूँ। आपको ये भी नहीं पता कि मैं आपके हेल्थ सेंटर में एडमिट हूँ? आई एम सॉरी, क्या नाम क्या बताया आपने अपना? अभी तक नहीं बताया। हाँ, तो मिसेस बताइए। शर्मा। शर्मा, 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 सरिता शर्मा। सरिता शर्मा। ओ, तो आप वो हैं। व्हाट डू यू मीन वो है? वो कौन? मैडम, आपको सुबह 10 बजे बुलाया गया था। अभी क्या टाइम हुआ? 3 बज रहे हैं, पर आ तो गई हूँ। बड़ी मेहरबानी की आ गई है। यो वेलकम। 5 घंटे लेट आई हैं आप। 10 बजे क्यों नहीं आई आप? 10 बजे नाश्ते के बाद मैं चिड़ियों को दाना चुगाती हूँ। चिड़ियों? जी। आपने हमारे हेल्थ सेंटर में चिड़िया पाल ली हैं? नहीं, चिड़िया नहीं पाली, पर चिड़िया मुझे देखकर खुद ब खुद उड़ के मेरे पास आ जाती हैं, और फिर मैं उनके साथ मटर के दाने के साथ फुटबॉल खेलती हूँ, और मैं ही जीतती हूँ। आप तो अपने किस्म की एक अकेली। जी हाँ, अकेली अगर महिला। आज चिड़ियों को दाना बाद में डाल देती तो क्या हो जाता? रूटीन बिगड़ जाता ना। या किसका रूटीन बिगड़ता है? चिड़ियों का। आप यहाँ चिड़ियों का इलाज करवाने आई हैं या अपना इलाज करवाने आई हैं मैडम? आप ये बताइए कि आप इंसानों के डॉक्टर हैं कि चिड़ियों के? आपको सब कुछ ज्यादा पता है, आप बताइए कैसे? जाहिर अपना इलाज कराने आई हूँ ना। कमाल है। अपना इलाज कराने आई हैं और चिड़ियों को दाना डालने में 5 घंटे लेट आई हैं। एक्सक्यूज मी, देखिए, आपको जो भी कहना है ना, प्लीज बोलिए। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग औरत हूँ। क्या क्या आई एम अबाउट टू डाई, मतलब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। प्लीज प्लीज आप खुल के बताइए, खुल के बताइए। कर रही हैं आप? किसने आपको बोल दी ये सब? आप बिल्कुल ठीक ठाक है। Thank प्रॉब्लम God। कुछ और है मैडम, आप समझ ही नहीं रही हैं। तो समझाइए। मैडम, ये एक हेल्थ सेंटर है। हेल्थ सेंटर, यहाँ लोग ठीक होने आते हैं, आराम करने आते हैं। जी। आपके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। मेरे खिलाफ? जी, 2-4 नहीं, 15-20 शिकायतें आ चुकी हैं आपके खिलाफ। आपको आए हुए 4 दिन हुए हैं। आज तक हमारे हेल्थ सेंटर में आज तक कोई ऐसा मरीज नहीं आया। एक्सक्यूज मी, कृपया करके मरीज मत कहिए। नहीं, इंसान यहाँ आता है ठीक होने के लिए, और आप उसके माथे पर मरीज का बिल्ला चिपका देते हो। दिस इज रॉन्ग। मतलब अब क्या, एक अंधा आदमी आ रहा है तो आप ये बोलते हैं, अंधे इधर आ, लंगड़ा आ रहा है, वो देखो लंगड़ा आ रहा है, लंगड़ा आ रहा है। तो हाउ कैन यू कॉल मी मरीज? मैडम, डॉक्टर होके पूरी दुनिया में मरीज को मरीज कहा जाता है। हो सकता है ये अपने आप में गलत बात हो, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम देखिए, यहाँ लोग आराम करने आते हैं। हम लोग वैसे भी
इस सेंटर को चलाने के लिए हम लोगों को कुछ कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। कायदे कानून वही लोग बनाते हैं जिनका और कुछ काम नहीं होता। खैर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि मेरे खिलाफ क्या शिकायत है? एक हो तो बताऊं मैं, ये कहां से शुरू करूं? सबसे पहले तो शिकायत है कि आप लोगों को सोने नहीं देती। ये इतनी सुंदर आवाज कहाँ से आई? ये मैं कैसे, मतलब जवानी में तो मैं काफी सारे लोगों की नींद उड़ाती थी, लेकिन इस उम्र में भी लोगों को सोने नहीं देती भाई, कैसे? ये तो आप बता दें, हम जानना चाहते हैं ना। लोगों का कहना है कि आप आधी रात को अक्सर उठ के बैठ जाते हैं और जोर जोर से कविताएं बोलना शुरू कर देती है। बताइए, हेल्थ सेंटर के अंदर मतलब लोगों को कविताएं सुनने से चिढ़ है? मेरे बगल वाले कमरे में एक औरत इतने जोर से खराटे लेती है कि मेरे जो बेड साइड का जो गुलदस्ता है ना, वो डग 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 हिलने लगता है। और 3 रूम छोड़ के एक औरत सोते सोते इतनी जोर से चीखती है कि मुर्दे भी जग जाए, लेकिन मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। अच्छा किया। और ये भी शिकायत है आपके खिलाफ कि आप सुबह सुबह पौ फटते ही मुंह अंधेरे भजन कीर्तन कुछ गाना शुरू कर देती है, लोगों की नींद खराब हो जाती है, बेचारे सो नहीं पाते। बड़ी शिकायती टट्टू है ये। एक्सक्यूज मी, जब सुबह उठ के आदमी का भजन गाने का मन करे तो क्या अपने को रोकना चाहिए? और वैसे भी मैं आपको बता दूं सीएमओ जी कि मैं बहुत धीमी आवाज में गाना गाती हूँ। जागो मोहन प्यारे जागो। मुझे नहीं लगता इससे किसी की नींद में खलल पड़नी चाहिए। नहीं, गाना तो आप वाकई बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू। लेकिन अपनी खुशी के लिए हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये डिस्टर्ब होने इससे अच्छा है कि मैं गाना ना गाऊं। अरे उनको तो थैंकफुल होना चाहिए कि मेरा गाना सुन के वो सुबह सुबह उठ रहे हैं। एज अ डॉक्टर आपको ज्यादा पता होना चाहिए कि सुबह उठने के कितने फायदे हैं, हेल्थ के लिए अच्छा है। और सुबह उठते हैं तो आप उगता हुआ सूरज देखते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं, कितनी सुंदर सुंदर चीजें से आपका सबका होता है। एक और शिकायत है आपके खिलाफ। आप अक्सर आधी रात को उठकर वार्ड की खिड़की खोलकर और उससे नीचे कूदकर अंधेरे में कहीं लॉन में गायब हो जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं, ये औरत गई तो गई कहाँ? आपके लौटने का इंतजार करते हैं। कभी कभी उनका इंतजार 2-3 घंटे लेट। बेचारे उन पर क्या गुजरती होगी जब आप वहां नहीं होती है। नहीं, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है? आप कहाँ रात को कहाँ जाती हैं? आप आधी रात को मतलब कहाँ जाऊंगी? यहाँ बहुत बड़ा मॉल है या डिस्को है, वहां जाती हूँ मैं नाचने। अरे सुनसान जगह है, समुद्र का किनारा है। मुझे चांदनी रात में बगीचे में घूमना बहुत अच्छा लगता है। मैं फूलों पत्तियों से बातें करती हूँ और उनका क्या जा रहा है भाई? डोंट दे माइंड देयर ओन बिजनेस। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे को खिड़की के कूदने का कोई शौक नहीं है इस उम्र में। वो आपकी नर्स है ना, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बाहर से दरवाजा बंद कर देती है, तो इसलिए मैं कूद के जाती हूँ खिड़की से। और एक्सक्यूज मी, मैं बहुत ही साइलेंटली कूदती हूँ बिना किसी आवाज की। बहुत गलतफहमियां हैं आपको अपने बारे में। अच्छा, आपने को पता है कल रात क्या हुआ? अभी कल रात की बात है। आप खिड़की से कूदकर वापस वार्ड में आ रही थी, आपके पांव से नीचे पीने के पानी की जो बोतलें रखी हुई थी फर्श पर, वो सब टूट गई। पूरा पानी वार्ड में फैल गया, हंगामा मच गया अस्पताल में। एक्सक्यूज मी, आप मुझे कह रहे हैं? जब इन सबको पता है इनका और कुछ काम नहीं है, कहाँ जाती है इतनी रात को 2 घंटे तक और खिड़की से कूद के जाती, तो इनको क्या मतलब है खिड़की के नीचे बोतलें रखने का? और कोई जगह नहीं, वहाँ बेड साइड टेबल होता है, साइड में भी टेबल होता है। यहाँ वेट करते हैं कि कब आएगी, इसके पैर में कांच चुभेगा। मेरे पैर में कांच चुभ जाता तो आज डायबिटिक, खून ही नहीं रुकता, लेने के देने पड़ जाते। और आप मुझे कह रहे हैं, उनसे कहिए ना। आप कुछ भी समझाना खुद दीवार से अपना शक होना है। हाँ, काफी सारे लोग मुझे यही कहते हैं, पता नहीं क्यों। अब खैर वो छोड़िए, आपकी शिकायतें खत्म हो गई तो मैं चलूं? जी नहीं, जो मरीज यहाँ आते हैं उनको एक फॉर्म दिया जाता है। ये वो फॉर्म है, इस फॉर्म को उन्हें भरना होता है। आपने ना तो इस फॉर्म को भरा है और कहीं कहीं भरा है तो उल्टा सीधा आधा अधूरा छोड़ दिया है। हाँ, ये पूरी जानकारी हम लोगों को अस्पताल में रखनी पड़ती है जो यहाँ पर एडमिट होने आता है। आपसे पूछा गया था कि आपकी उम्र क्या है,
आपने लिख दिया डैश डैश डैश।